हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है क्रिटी और आप सबको मासूम मिक्स रिएक्शन चैनल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो का टाइटल है द चाणक्य डायलॉग विथ मेजर गौरव आर्या, टाइम हैज़ कम टू एरिडिकेट ब्रेक खालिस्तानी। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा टारगेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही शुड गो टू जेल। एनीबडी लीडिंग टू द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई विल गिव हिम $10,000 में 10,000। हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, मैं डर लगता है इन लोगों से। ये गुंडे मवाली हैं, ड्रग पेडलर्स हैं खालिस्तानी। दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट। नफरत की बिना पर जो कौम बनी है, जो देश बना है नफरत के फाउंडेशन पे, वो नफरत ही तो तभी एक्सपोज होंगे। देखना, सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने। अरे हमारे अब्बू को क्या कर दिया, हमारे अब्बू को क्या कर दिया। दैट इज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मेरा पैगाम है पाकिस्तानी सुअरों को। पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तानी सुअर कौन है? पाकिस्तानी सुअर है खालिस्तानी। सुअर अपने आप में गाली है। सुअर अपने आप में बहुत बुरी, बहुत गंदी, बहुत घटिया गाली है। लेकिन सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम सुअर को पाकिस्तानी बोल देते हैं, तो डबल गाली बन जाती है। तो पाकिस्तानियों, ये आपके लिए नहीं है, खालिस्तानियों के लिए। खालिस्तानी सुअरों, तुम एक्चुअली हो पाकिस्तानी सुअरों। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने एक पोस्टर निकाला है, ठीक है ना? चलो इस पोस्टर को डिस्कस करते हैं। खालिस्तान फ्रीडम रैली, ओए होए होए, ये कनाडा में निकाल रहे हैं। इनको खालिस्तान बनाना है कनाडा में। देखो इन जाहिलों को, देखो तभी होता ना जब चौथी फेल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखवाता है और अपने देश के पीठ में खंजर घोंप के, सिर्फ क्योंकि उसको कनाडा जाके ट्रक चलाना है, जब वहां पे जाता है तो फिर यह बकवास करता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो हो नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, काम तुमने वही करने हैं। अब देखो 8 जुलाई को 12:30 बजे ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर मेल्टन में, और लिखा है ये स्टार्ट वहां से होगी, एंड कहां होगी? इंडियन एम्बेसी टोरंटो। कैनेडा इज पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, यू फूल्स, you Khalistani pigs. There is no Indian embassy in Toronto. ठीक है? वहां पे कॉन्सुलेट है, ओटावा में हाई कमीशन है। फर्क पता है ना कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, कि उसको भी बेचकर खा गए। जैसे तुम्हारे बाप हैं जाहिल पाकिस्तानी, वैसे तुम भी जाहिल हो, खा गए बेच के। ठीक है? और यहां पे इन लोगों ने लगाई है फोटोग्राफ, संजय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर की फोटोग्राफ लगाई है, और यहां पे बोला है कि अपूर्व श्रीवास्तव कॉन्सल जनरल। किल इंडिया के पोस्टर हैं इनके, ये किल इंडिया के पोस्टर। शाबाश बेटे, शाबाश। खालिस्तानियों, अब तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारा बाप पाकिस्तान और पाकिस्तान का बाप मेजर गौरव आर्या। अब मेरा पोस्टर देखो दोस्तों, ये हमारा पोस्टर, और इसमें मैं गौरव आर्या एक वादा करता हूं कि ये जो इंसान है, ये खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लीडिंग टू हिज अरेस्ट एंड कन्विक्शन, ठीक है जी, एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन द यूएस, कैनेडा, यूके, वेरेवर दिस मैन इज फ्लोटिंग अराउंड, लीडिंग टू हिज अरेस्ट एंड कन्विक्शन, उस बंदे को जो इसका कन्विक्शन करवाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन से इसका कन्विक्शन होगा, जेल जाएगा, उसको मेजर गौरव आर्या $10,000 देगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट पाउंड, यूरो, जो भी आप लेना चाहते हैं, कैनेडियन डॉलर, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है? मैं आपको वादा करता हूं, मैं ये दूंगा आपको। ठीक है? ये मेरी जबान है। और मैं जितने भी एनआरआईज हैं वहां पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हैं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी कम्युनिटीज में ये फंड रेज करिए, फंड रेज करिए। आप कहते हैं ना आप भारत से मोहब्बत करते हैं, और मैं जानता हूं आप कितनी मोहब्बत करते हैं, आप इतना प्यार करते हैं अपने देश को, यह मैं जानता हूं। आप लोग पैसा इकट्ठा करिए, ज्यादा पैसा भी इकट्ठा, $1,000 इकट्ठा करिए, खुद अपने पास रखिए। यहां पे भारत किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए, पैसा अपने पास इकट्ठा करिए और आइडेंटिफाई करिए। गेट इन टच विथ द हाई कमीशन इन कैनेडा, इन ओटावा, get in touch with the embassy in Washington DC, get in touch with the high commission in London, wherever you are, और आप इनको बोलिए, आप जिम्मेदारी उठाइए। हाई कमीशन आपको प्रूफ देगा कि यह खालिस्तानी था जिसने झंडा उतारा था ऊपर से, यह खालिस्तानी था जिसने पत्थर फेंका था, राइट? वो आपको प्रूफ देंगे, और आप जिम्मा उठाइए। आपकी इंडियन कम्युनिटीज हैं, आप केस फाइल करिए। आप में से कई लॉयर्स हैं, ये तो सारे ऐसे कूड़ कबाड़ हैं जो खालिस्तानी, इनके तो बस का ही कुछ नहीं है। दे आर वर्थ जीरो, वर्थलेस पीपल। आप लोग करिए ये सब, मैं आपको सपोर्ट करूंगा यहां से। और मैं किसी से यहां से भारत में पैसे नहीं इकट्ठा कर रहा, मुझे $1 नहीं चाहिए इसके लिए, मैं खुद इतना सक्षम हूं।
ये मैं अपनी कमाई से दे रहा हूं $10,000। मेरा टारगेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही शुड गो टू जेल, ठीक है। एंड एनीबडी लीडिंग टू द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई विल गिव हिम $10,000। मैं $10,000 दूंगा, या फिर यूरो पाउंड जो भी उसका कन्वर्जन है उसके बराबर पैसा दूंगा। और मैं भारतवासियों से चाहता हूं कि आप ये करो, आप ये करो, खुद पैसा इकट्ठा करो, खुद वो पैसा डॉलर पाउंड यूरो अपने पास रखो, नो नीड टू गिव इट टू एनीबडी, अपने पास रखो। और वो एक लीगल फंड बनाओ। और आप में से खुद ऐसे इंडियन लॉयर्स होंगे, इंडियन ओरिजिन के होंगे, हु आर वेरी स्मार्ट, हु आर एट द टॉप। आप एक केस लीजिए, द इंडियन कम्युनिटी विल पे यू फॉर योर सर्विसेज एंड फाइल केसेस। इन सबको ना गर्दन से पकड़ पकड़ के जेलों में डालो। ये भारत मां के सामने आंखें दिखा रहे, इनकी आंखें निकाल के गोटियां खेलो, समझ गए। एक और चीज मैं बताता हूं, इनका बाप कौन है, इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप कौन है। इनका नाजायज बाप है पाकिस्तान। इनको तो इतनी लिखत पढ़त है ही नहीं इन लोगों की, ये तो बुद्धि के बैल हैं। खालिस्तानी, दे नो नथिंग, दे नो जीरो। ये सिर्फ कुछ नहीं करते, ये भारत मां को गाली देते हैं, ठीक है। और एक महान धर्म है सिख धर्म, ये सिख धर्म का नाम नीचा कर रहे हैं। और इनका और कोई तीसरा काम है ही नहीं है, इनका यही काम है। जो 99% सिख्स हैं, जो कि एनआरआईज हैं, बाहर हैं, पीसफुल हैं, वो मुझे फोन करते कह रहे हैं मेजर साहब ये हम गुरुद्वारे में जाते हैं, इन लोगों ने कलेश कर रखा है वहां पे गुरुद्वारे में, ये इतने बड़े नासूर हैं, पर क्या करें। कह रहे हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, मैं डर लगता है इन लोगों से, ये गुंडे मवाली हैं, ड्रग पेडलर्स हैं खालिस्तानी, दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट, ये जानवर से गए गुजरे हैं ये लोग, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और मुझे फोन आते हैं उनके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे हो जाओ, एक हो जाओ, ठीक है। एक तो इनको एक एक करके इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेलों में डलवाओ, ठीक है। नो वायलेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, ठीक है। वी आर पीसफुल पीपल। और कभी कभी हमारी स्पेलिंग पीस की ना PEACE नहीं होती, वो कुछ और पीस हो जाती है, टुकड़ों वाला पीस। लेकिन दैट अपार्ट पीसफुली आप ये काम करिए, कानून के तहत ये काम करिए, और कानून के तहत इनके ना गरेबान पकड़ पकड़ के इनको जेलों में डलवाइए। एक और चीज कहता हूं, इकट्ठा हो जाइए, फिर से पैसे इकट्ठा करिए, पैसे अपने पास रखिए इन योर लोकल कम्युनिटीज। अपना ही एक हिंदुस्तानी, उसको ट्रेजरर आप नियुक्त करिए, वो पैसे रखेगा सारे के सारे अपने पास। इस पैसे से आप भीड़ इकट्ठा करिए। और मैं आपको बताता हूं, ये आप लोगों को बड़ा दुख होता है ना जब तिरंगा नीचे उतारा जाता है, दुख होता है कि नहीं होता। ये पता है क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे हाथ क्या। आज मैं आपको रिवील करता हूं, ये पाकिस्तानी कर रहे हैं 100%, और मैं जानता हूं पाकिस्तानी कर रहे हैं 100%। और अगर आप चाहते हो तो आप सारे इकट्ठा हो जाओ, ठीक है, आप सारे इकट्ठा हो जाओ। और जितना भी लंदन में, न्यूयॉर्क में जहां पे कॉन्सुलेट है, सैन फ्रांसिस्को में जहां पे कॉन्सुलेट है, वॉशिंगटन DC जहां पे हमारा एम्बेसी है, चाहे फिर आप बात करो ओटावा की जहां पे हाई कमीशन है, चाहे आप बात करो कहीं और की, टोरंटो की बात करो, ठीक है, जहां पे हमारा कॉन्सुलेट है, जहां जहां पे खालिस्तानी फैले हुए हैं और जहां जहां पे हमारा कॉन्सुलेट है, आप इकट्ठा हो जाओ, एक भीड़ इकट्ठा हो जाओ, इनसे 10 गुना बड़ी भीड़, ठीक है। एंड गो एंड प्रोटेस्ट आउटसाइड द पाकिस्तान एम्बेसी। मैं बता रहा हूं, सारे टेररिज्म, सारे नासूर की जड़ पाकिस्तान है। और खालिस्तानियों का जो इलेजिटिमेट बाप है ना, वो पाकिस्तान है। आप जब नस दबाओगे पाकिस्तान की, तो खालिस्तानियों की चीख निकलेगी। आप गारंटी ले लो मुझसे, आप इनकी नस दबाओगे। आप खालिस्तानियों पे कुछ मत करो, आप पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जाके प्रोटेस्ट करो, घेराओ पाकिस्तानी एम्बेसी को। और मैं तो यहां पे कहता हूं, भारत में जो दिल्ली में हमारे सिख भाई बहन है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है चाणक्यपुरी में, उसको घेरो, सबके सब। और क्यों सिख, हिंदुओं तुम्हें क्या हो गया, और मुसलमान तुम्हें क्या हो गया, और ईसाइयों तुम्हें क्या हो गया, तुम भी चलो ना सिखों के साथ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। घेरो इसको, पाकिस्तान हाई कमीशन को, देखते हैं बाहर कोई कैसे निकलता है। चमका दो एक बार इनको पकड़ के ना, ऐसे कॉलर पकड़ के 4 लगाओगे, तमाचा मालिक मालिक करके जमीन पर घुटनों पे हाथ लगा देंगे ये लोग। इतनी औकात नहीं है इनकी। मैं कह रहा हूं करके तो देखो एक बार, मुझे बता देना एक बार, मैं आऊंगा आपके साथ, मैं चलूंगा वहां पे, फिर देखते हैं। इनको घसीटो, क्योंकि इनके हमले बंद नहीं होंगे जब तक तुम नहीं करोगे कोई एक्शन। और तुम्हारा एक्शन क्या होना चाहिए भाइयों, तुम्हारा एक्शन यह होना चाहिए कि घेराव करो, इनका घेराव करो, एक्सपोज पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू, राइट। एंड द क्वालिटी ऑफ इंडियंस एंड द क्वालिटी ऑफ मैं उनको इंडियंस मानता ही नहीं। उनके पास पासपोर्ट कोई सा भी हो, वो PIO का कार्ड लेके बैठे हो, NRI की आइडेंटिटी लेकर बैठे हो, दे आर नॉट इंडियन, दे आर गार्बेज। खालिस्तानीज, यू आर गार्बेज, यू आर रबिश। तुम लोग कूड़ा करकट हो, सुअर हो तुम लोग। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये जो है ना इंडियंस,
किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, इनका प्रोफाइल जमीन आसमान का फर्क है खालिस्तानियों से, जमीन आसमान का फर्क है। और तुम देखना, जब तुम जाओगे ना पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, और जब तुम प्रोटेस्ट करोगे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने या किसी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने, ये अपने बाप को बचाने आएंगे वहां पे, तभी एक्सपोज होंगे। देखना, सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने, अरे हमारे अब्बू को क्या कर दिया, हमारे अब्बू को क्या कर दिया। दैट इज व्हाट यू शुड डू, ठीक है। और कैमराज ले जाना अपने साथ, पोस्ट करना, और किसी गोरे को पैसा देना। पैसे की कमी है नहीं आप लोगों के पास, इफरात का पैसा है, ठीक है। खुद ये काम मत करना कभी ना, नेवर, खुद ये काम मत करना, ठीक है। आप किसी गोरे को पैसा तो दुनिया भर के क्रिमिनल एलिमेंट हैं, उसको बोलना बेटा चढ़ जा रहा पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर, पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर, और वो झंडा जो है ना पाकिस्तान का, उसको निकाल नीचे। ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं, और ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए भाइयों। बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन होए ना प्रीत। जहां भय नहीं होता ना, वहां प्रीत नहीं होती। प्यार से कोई नहीं मानता आज की दुनिया में, ये कलयुग है दोस्तों, प्यार से कोई नहीं मानता। इनको ठोकोगे ना तब इनकी चीखें निकलेंगी, जैसे मोदी जी ने कल ठोका था शहबाज शरीफ को। मिमियाने लगा शहबाज शरीफ, मी 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 मी। मोदी जी ने बोल दिया सबके सामने, शी जिनपिंग की आंखें और छोटी हो गई, ऐसे देख रहा था वो, क्या चक्कर हो गया, क्या चक्कर। मोदी जी ने बोल दिया जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, उनको मिलकर आप कंडेम करिए, उनकी नकेल कसिए। और नकेल कसने में क्या मतलब है, एफएटीएफ में जाएगा दोबारा ये पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, आज लिख के ले लो, 4 बार पहले सैर कर चुका है। जैसे आप और मैं नैनीताल और शिमला जाते हैं ना, ये पाकिस्तान एफएटीएफ में जाता है, जस्ट लाइक दैट। ये दोबारा जाएगा एफएटीएफ में दोस्तों, ये दोबारा एफएटीएफ में जाएगा, और भारत भेजेगा इसको एफएटीएफ में, तब इसके नाक से खून निकलेगा। मैं एक और आपको बात बताता हूं, मोदी जी ने कल क्लियर कट बोल दिया। तो ये शहबाज शरीफ ऐसे देख रहा है यार कि क्या बोल रहा है यार ये नरेंद्र मोदी, ये बात क्या कर रहा है, ये क्या हो गया इसको अचानक। भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तो है, मोदी जी सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े बदल के योगा करते हैं, ठीक है। योगा करने के बाद काम पे लगते हैं, और पहला काम है तुम्हारा स्वाहा करना। तो ये स्वाहा हो रहे हो तुम, इसमें क्या है, जस्ट एक्सेप्ट इट यार। जब पाकिस्तानियों तुम्हें जलील करते तुम ऑब्जेक्ट क्यों करते हो, तुम हो जाओ ना जलील, कहानी खत्म। मेक इट इजी फॉर अस, मेक इट इजी ऑन योरसेल्व्स। प्रोटेस्ट करने की बात ही नहीं है, तुम हो टेररिस्ट बोल दो, हाँ गर्व से कहो हम टेररिस्ट बोल दो, हम पाकिस्तानी हैं, हम टेररिस्ट हैं, कहानी खत्म हो गई। भाई मोदी जी ने बोला, अब ये बोला कि नहीं, अब ये भी बोलने लगा उल्टा शहबाज शरीफ के, हाँ टेररिज्म के खिलाफ। अबे तो तुम खुद टेररिस्ट हो, तुम कैसे टेररिज्म के खिलाफ लड़ोगे। हमारे लोगों ने बहुत जानें दी हैं, ये पाकिस्तानी सब मक्कार, मैं बता रहा हूं, इतना झूठ बोलते हैं कि हमारे 80,000 लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ जानें दी। वो किसने तुम्हारी जानें ली, वो कौन थे जिसने उन पाकिस्तानियों को मारा, वो तो पाकिस्तानी खुद थे। तुम एक दूसरे को मार रहे हो तो दूसरा कैसे उसके लिए गिल्टी हो सकता है भाई। तुम लोग तो खून की प्यासी कौम हो, एक दूसरे के गर्दन उतारते रहते हो तुम लोग, तुम्हारा काम ही यही है। नफरत की बिना पर जो कौम बनी है, जो देश बना है नफरत के फाउंडेशन पे, वो नफरत ही तो करेगा, वो प्यार मोहब्बत थोड़ा ना करेगा। वो आईटी में, स्पेस में, वैक्सीन में, इंटरनेट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं करेगा। आपने तो काम करना है मजहब का, और आपने काम करना है नफरत का, इसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं। आपका स्किल सेट ही ये है। इंडिया पैदा करेगा नोबेल पीस प्राइज, इंडिया पैदा करेगा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, आप लोग पैदा करोगे हाफिज सईद, आप लोग पैदा करोगे मौलाना मसूद अजहर। आपको आता ही वही है, उसके अलावा आपको कुछ आता थोड़ा है। और जो एक बेचारे को नोबेल पीस प्राइज मिला था, और एक लड़की को नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसको फिजिक्स में मिला था, अब्दुल सलाम, उसको देश से निकाल दिया, दोनों देश के बाहर। एक बेचारा मर गया, उसकी पता नहीं कब्र के ऊपर किसी ने कलमा वलमा लिख दिया, तो उसकी कब्र तोड़ दी, पता नहीं क्या बकवास करी पाकिस्तानियों ने। तो यही होगा तुम्हारे साथ यार, तुम ठोके जाओगे। और मोदी जी वेल डन सर, वेल डन, हम आपको सल्यूट करते हैं, बड़े, इनको ठोकते रहो, इनको ठोकते रहो। कई लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी ना बड़े ये, कि हम देख लें, क्या देख लोगे यार तुम, क्या देख लोगे तुम, क्या देख सकते हो तुम, देख लो तुम्हें जो देखना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें जो करना है तुम कर लो, ठीक है। अब तुम तो गए, और मैं फिर से पूरे हिंदुस्तानियों से कह रहा हूं, बाहर बैठे हैं जो, ठीक है, आप अमेरिका में बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आप यूके में बैठे हो, आप कनाडा में बैठे हो, कहीं भी हो आप, यू आर द टॉप अर्नर्स, यू आर द टॉप अचीवर्स ऑफ दोस कंट्रीज, बिकॉज यूर इंडियंस। आपकी मिडिल क्लास वैल्यूज, आपकी कल्चरल वैल्यूज ये इंश्योर करती हैं कि यू आर एट द टॉप। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप ऐसे हो जाओ और इन खालिस्तानियों का डम डम डिगा डिगा कर दो वहीं पे। और कैसे करना ये मैंने आपको बता दिया। किसी को कोई पैसे भेजने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखो, पैसे इकट्ठा करो, अपना ट्रेजरर बनाओ और ठोको इनको। कैसे ठोकना है? पीसफुली, वो पीस टुकड़े वाला पीस नहीं, सच्ची में पीस वाला पीस। इनके ऊपर केस करो, जेल। और पन्नू, तेरे लिए तो मेजर दे रहा है $10,000, ठीक है, और इसको मैं बढ़ा दूंगा बाद में, तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, ठीक है।
तुझे तुझे देखते हैं अभी, बहुत तेरे खुजली हो रही है पन्नू, तेरे बहुत खुजली हो रही है ना, तेरी खाज मिटाते हैं अभी, रुक जा बेटा, बहुत जवानी चढ़ रही है तुझे, अभी देख तो आ रहा है मेजर तेरे पीछे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर। सर ने आज सही बोला कि एक देश को तोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर इस टाइम पे कोई धर्म वाली बात नहीं है, यहाँ पर है कि पता है सीधी सी अब जो ये टाइम है ना, अब मतलब जैसे पता है कि हाँ भाई खालिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, मतलब जैसे जितने भी वो है रिलीजन हो, इस टाइम रिलीजन तो देखना ही नहीं चाहिए, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सबको देखना चाहिए कि हम इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए एज ए इंडियन हमें। हाँ मतलब साफ, और पता है क्या, साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान की फंडिंग है, और ये मैं पाकिस्तानी बहुत इन्वॉल्व है इसके अंदर। जो जितने भी रिलीजन है ना, रिलीजन के लोग हैं, सॉरी, मैं उनको अभी भी ये चीज बोलूंगी कि इसके चक्कर में ना किसी भी सिख को हेट मत देना, क्योंकि ये लोग सिख हैं नहीं, जो ये खालिस्तानी, इनमें से कोई भी जो कहते हैं ना सच्चा, जो सरदार सच्चे जो सिख है, सिखिज्म ये नहीं होता, वो बहुत ही प्योर नहीं, वो बहुत ही प्योर, बहुत ही रेप्यूटेड कौम है जो सिख कौम है, कम्युनिटी जो इस वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, और वो बात कर रहे थे खालिस्तानियों के बारे में, और खालिस्तानियों के उन्होंने एक बंदे पे इनाम भी रख दिया, $10,000 देंगे, और दूसरा खालिस्तानियों का कोई मारा भी गया है, और तीसरा वो बात कर रहे थे पाकिस्तानियों पे, और फिर से उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और तीसरा बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी है वो जो आईटी इंजीनियर या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ या वो कैसे बनेंगे, जबकि उनको दिमाग में सिर्फ नफरत ही फैलाई गई है। देखिए, बड़ी ही कड़वी बातें की है आज मेजर साहब ने, और बड़ा बुरा भी लगा है कि इतनी अजीब बातें फिर उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानियों को नहीं कहा, पाकिस्तान और खालिस्तानियों का बाप भी पाकिस्तानियों को बना दिया गया। तो बड़ी अजीब सी बात है कि हर चीज का मजबा उतार कर फेंक देना पाकिस्तान पे। चले, वो इस चीज से अगर खुश होते हैं तो ठीक है, हम भी इस चीज को मान लेते हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब आज ना मेजर साहब की जो बातें हैं भाई, उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बंदा जो अपने कंट्री से प्यार करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके टुकड़े हों या उसके झंडे की डिसरिस्पेक्ट हो। ऐसा पाकिस्तानी अगर जिस तरह मेजर साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान के झंडे को उठा के फेंक दें, तो वो अपने वतन से तो मोहब्बत दिखा ली, नहीं ये तारक साहब वैसा बिल्कुल ये बिल्कुल पहले किसका उतारा गया, पहले किसका उतारा गया? वो पाकिस्तानियों ने उतारा। हाँ, वो पाकिस्तानियों ने उतारा भाई। तो फिर जो खालिस्तान का झंडा जहाँ है वो उतारे, कौन हम रोक रहे हैं? पाकिस्तान का झंडा उतारने की बात क्यों करते हैं? चलो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट बेवकूफ है, हाई कमीशन वहां बनाकर दे दिया पाकिस्तान को। हाँ, फिर इससे तो यही साबित होता है। मेजर सर का गुस्सा और आज हाथ जो है ज़्यादा आगे निकल गया, क्योंकि एग्रेशन में और वो मुल्क के प्यार मोहब्बत में जज्बे में जीत, और जब मुल्क में बात आती तो फिर गुस्सा तो होता है, निकलता है ना। ऊपर से बंदा फौज में रहा हो, एग्रेशन, तो जब फिर मुल्क में बात आती है तो फिर वो बिल्कुल ये एग्रेशन होता है, जज्बात जो है वो हाई पीक पे होते हैं। और इस तरह की जब आपके तिरंगे को छेड़ा जाता है खासकर, और वो चीज़ बीच में उन्होंने लास्ट टाइम मेंशन ही की, वो अभी तस्वीर हमने देखी है, तो मुझे नहीं पता था वो झंडा जो है उतारा गया है, बाकायदा उतार के उन्होंने उसकी। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें झंडा जो है उतार के जो है वो पैरों में रोक रहे थे इंडिया का। That's not good यार। तो मैं वही बात करने लगा था कि झंडे के अगर हमने बात की थी ना, पता है मेजर साहब ने कहा था कि वो चांद जो है वो कटोरा ऐसे कर दे, कटोरा बनता है, तो हमने कहा था कि झंडे का अपमान हुआ है। तो मैं उस वक्त हमने यही कहा था कि कोई भी झंडा हो, किसी मुल्क का भी झंडा हो, तो वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल बंदे का नहीं होता, वो पूरे मुल्क का होता है, पूरे मुल्क का होता है। तो गाइस, वीडियो आप सबको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।